गन की वेलोसिटी नेगेटिव आ गई है, जो हमें पहले से पता थी माइनस में आएगी, क्योंकि बुलेट आगे जा रही है तो गन ऑब्वियसली पीछे आएगी। तो हमारे पास बुलेट आगे चली गई और गन पीछे आ गई। अस्सलामु अलैकुम, टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर 3 और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स, जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है और कहा जा रहा है अ कार वेगिंग 9800 न्यूटन। एक कार है जिसका वेट दे दिया गया है और वो गिवन है 9800 न्यूटन। इन मूविंग विद a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड दे दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे? 40 किलो। किलो किसके बराबर होता है? आपके पास जो किलो है वो बराबर होता है 10⁻³ के। तो हम किलो को यहां से हटा के उसकी जगह 10⁻³ लिख दिया। और 1 आवर कितने सेकंड होते हैं इसमें? 3600 सेकंड। तो आर की जगह पर हमने 3600 सेकंड लिख दिया। इसे अभी हम कन्वर्ट कर लेंगे कैलकुलेटर से और देखेंगे क्या आता है। अभी हम मजीद आगे चलते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, एक कार मूव कर रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से, उसे ब्रेक लगाई गई। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। उसने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर और कहा जा रहा है कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। आपको फोर्स फाइंड करनी है। तो आप इसमें समझे कि एक्चुअली यहां हो क्या रहा है। सबसे पहले लेट्स सपोज एक सरफेस है, हमारे पास एक कार है जो मूव कर रही थी किस वेलोसिटी से? 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये हमारी जो बॉक्स बनाई है ये एक्चुअली हमारी कार है, मूव कर रही थी। लेट्स सपोज जब ये गाड़ी इस पॉइंट पे आ गई थी, एक टाइम पर इसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी और ब्रेक अप्लाई कर दी गई। जैसे ही ब्रेक अप्लाई की, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे क्या हुआ है? ब्रेक लगा दी गई। ब्रेक अप्लाइड। अच्छा, अब जैसे ही ब्रेक लगाई गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी कुछ दूर जाके रुकी है। लेट्स सपोज गाड़ी इस पॉइंट पे आकर रुकी है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया वो था 50 मीटर। इसको समझे एक्चुअली हुआ क्या है कि एक गाड़ी मूव कर रही थी, ब्रेक अप्लाई की गई। ब्रेक एक्चुअली करती क्या है? आपने साइकिल सबने चलाई होंगी, पता है ना आपको साइकिल में ब्रेक कैसे लगती है? 2 साइड में चीजें होती है, ऐसे टायर घूम रहा होता है, वो आके इसको पकड़ लेती है। तो क्या होता है एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से आपकी गाड़ी रुक रही है। यहां पे भी क्या होगा कि गाड़ी कैसे जाना चाह रही है? ऐसे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स होगी जमीन की जो इसको रोक रही होगी, और ब्रेक्स की भी फ्रिक्शनल फोर्स होगी ऑब्वियसली, रिटार्डिंग फोर्स जिसे हम बोलते हैं। तो आपके पास क्या होगा? गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स उसे जाने से रोक रही होगी। तो उसी फोर्स को हमें फाइंड करना है। जैसे आपने रिटार्डेशन पढ़ा है, रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन लगातार कम हो रही हो तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डिंग फोर्स वो फोर्स जो किसी बॉडी की मोशन को रोक रही हो उसे हम रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। गाड़ी ऐसे जा रही थी, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की, सॉरी अब ब्रेक अप्लाई की, लेकिन गाड़ी स्टिल 50 मीटर आगे चली गई। तो जो 50 मीटर गाड़ी आगे गई है, यहाँ पे इसका मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रही होगी जो गाड़ी को रोक रही है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी कैसे रुकेगी? जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी टायर्स पे, उस फोर्स को हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास ये आ गया रिक्वायर्ड और हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम इस वेलोसिटी को कन्वर्ट करते हैं। वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 40 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 3600, 11.11। हमारे पास वेलोसिटी आ रही है 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब आपके पास आपको थोड़ा सा इधर समझना होगा कि हमें फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर फोर्स निकालनी हो F इक्वल्स टू m है। हमारे पास फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू m है। सबसे पहले इसका मतलब हमें मास नहीं पता, दूसरा एक्सेलरेशन भी नहीं पता। दोनों ही चीजें नहीं पता, एक एक करके फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे आ सकता है हमारे पास?
हमें ये बात पता है W बराबर होता है mg के, हमें वेट तो पता है ना, और ग्रेविटी भी पता है ऑब्वियसली। मास को अलग करते हैं यहाँ से, g मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके, डिवाइड हो जाएगा W डिवाइडेड बाय g इक्वल्स टू m। W की वैल्यू 9800 डिवाइडेड बाय g, g की वैल्यू बल्कि हमें तो g पता होता है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू m। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर m का आ जाएगा 100 केजी। भी चेक कर लेते हैं, यस सॉरी 1000 आ रहा है, मिस्टेक हो सकती थी। 1000 केजी हमारे पास मास आ गया, हमें मास पता लग गया। अब एक्सेलरेशन निकालनी है। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें यहीं से एक चीज और समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? गाड़ी किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी? 40 किलोमीटर पर आवर से। इस पॉइंट पे आके ब्रेक लगी तो 50 मीटर दूर जाके गाड़ी क्या हो गई? गाड़ी रुक गई। मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये आपके पास क्या हो गई? ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और फाइनल भी गिवन है हमें। फाइनल क्या हो जाएगी? Vf इक्वल्स टू 0, क्योंकि गाड़ी 50 मीटर दूर जाके रुक गई ना, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? 2as is equals to vf square minus vi square, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लगाना आती है, हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन अलग कर लेते हैं। 2 और s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। अब आपके पास vf 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस vi 11.11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू s की वैल्यू 50 मीटर। 0 का स्क्वायर तो 0 के हट जाएगा, माइनस 11.11 का स्क्वायर आ जाएगा 123.43 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 100 आ जाएगा। इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक चीज, यहाँ पे माइनस साइन है, इस माइनस साइन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्या वैल्यू है? जब भी एक गाड़ी रुक रही है तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है या कम हो रही है? ऑब्वियसली कम हो रही है ना एक्सेलरेशन। जब गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई की गई, गाड़ी ऐसा ऐसा करके रुकना चाह रही है, तो एक्सेलरेशन कम हो रही है। एक्सेलरेशन कम हो रही है तो उसे तो क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। और वो क्या शो करता है? ये नेगेटिव साइन हमें शो करता है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है। तो हम यहां पे लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज डिसेलरेशन। नाउ हमें फोर्स फाइंड करनी थी। कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपके पास एक चीज समझे यहीं से मजीद आगे। गाड़ी इधर थी, ब्रेक अप्लाई की गई, ऐसा ही है ना? वो ब्रेक अप्लाई की गई, गाड़ी आगे जाना चाहिए थी, ब्रेक अगेंस्ट लग रही है। ठीक है, ये रही गाड़ी ऐसे जाना चाह रही थी, ऐसा ही है ना? इसका मतलब गाड़ी पर इंजन जो फोर्स लगा रहे हैं वो ये F है, गाड़ी में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो ये F है। ऑब्वियसली जब दोनों बराबर हो जाएंगी तब हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। एक फोर्स इंजन लगा रहा है जो क्या चाह रहा है? गाड़ी आगे जाए। एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसे रोकना चाह रही है। तो हम इन दोनों में से किसी को भी फॉर्मूले में रख सकते हैं। देखिए, लेट्स सपोज मैं आगे जा रहा हूं, ऐसा ही है। मुझे कोई एक छोटा बच्चा आगे से फोर्स लगा रहा है अपोजिट, क्या वो मुझे रोक लेगा? नहीं रोक सकता। 2 बच्चे आ गए, 3 बच्चे आ गए, 4 बच्चे लेट्स सपोज आए, उन्होंने इतनी फोर्स लगाई, मैं आगे जाने के बजाय अब मैं रुक गया हूं। इसका मतलब जिस फोर्स से मैं आगे जा रहा था उन बच्चों ने मुझे उतनी ही फोर्स से वापसी बैकवर्ड किया है। तो हमारे पास यहां भी क्या हो रहा है? इंजन गाड़ी को आगे ले जाना चाह रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ब्रेक्स की गाड़ी को रोक रही है। जैसे ही दोनों फोर्सेस इक्वल हुई, गाड़ी हमारी
रुक जाएगी। तो हमें एक्चुअली ये फोर्स फाइंड करनी है जो इसी फोर्स के बराबर होगी। ऑब्वियसली जब गाड़ी रुकेगी तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू ma, ऐसा ही है। मास हमने फाइंड किया था, आया था 100 इनटू एक्सेलरेशन क्या आई थी माइनस का 1.234। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 123.4 न्यूटन। और ये क्या आ गई फोर्स। अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, जिस साइन को हमें बताना है कि ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है। तो हमें ये इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया था कि नेगेटिव साइन क्या शो करेगा। क्या शो करेगा नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग मींस गाड़ी को रोकना चाह रही है, रिटार्डिंग। तो ये आपके पास क्या था, न्यूमेरिकल नंबर 1, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि गाड़ी आगे जा रही थी, जब फोर्स अप्लाई की गई तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लग रही है, गाड़ी का इंजन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो गाड़ी स्टॉप कर देगी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 था, आप इसे नोट करें, देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव न्यूमेरिकल नंबर 2, और इसमें कहा जा रहा है अ हेलीकॉप्टर वेग्स 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है जिसका हमें वेट दे दिया गया है 3920 न्यूटन। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, हमें उस हेलीकॉप्टर पर फोर्स फाइंड करनी है इफ इट इज असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। अच्छा, असेंडिंग का मतलब है कि जहाज जो है हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने देखा था ना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डाउनवर्ड आते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ। कहा जा रहा है असेंडिंग एट अ रेट ऑफ, मींस जहाज हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस पर फोर्स फाइंड करनी है। मजीद आगे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। एक बार फिर से फोर्स फाइंड करनी है, मींस 2 बार फोर्सेस फाइंड करनी है। इफ इट इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड टाइम उन्होंने उस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी दे दी 4 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं देखिए एक हेलीकॉप्टर है, लेट्स सपोज ये बॉक्स हमारा हेलीकॉप्टर है। 2 केसेस गिवन है, केस ए, ये हमारा केस ए है। केस ए में क्या कह रहे हैं कि हमारा जो जहाज है, हेलीकॉप्टर सॉरी, वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस जहाज पर फोर्स फाइंड करनी है। केस बी में क्या कह रहे हैं, अगेन हमारे पास वही हेलीकॉप्टर है और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी, एक बार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, एक बार 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास, इधर हम केसेस बना लेते हैं, ये हमारा केस ए और ये हमारा केस बी। अच्छा, अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन 0। तो हम इसमें केस बी में लिखेंगे कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0 हो गई है। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या है हमारा, हमने वैसे देख लिया रिक्वायर्ड क्या है, और देन सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड में हमारे पास 2 बार फोर्सेस फाइंड करनी है। लेट सपोज केस ए के लिए जो फोर्स फाइंड करनी है उसे हम एफ ए बोल देते हैं, आप F1 F2 भी कर सकते हैं, और केस बी के लिए वाले को F भी कर देते हैं। अब इस जहाज पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, तो हमारे पास लगेगी, सबसे पहले केस ए देख रहे हैं हम, जहाज पर क्या लग रहा होगा, सबसे पहले इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड, ऑब्वियसली यस। एक तो इसके ऊपर फोर्स आ गई वेट की जो डाउनवर्ड लग रहा है, और वेट बराबर होता है mg के, सही। देन जहाज का जो इंजन है वो जहाज को कहां ले जाना चाह रहा है, अपवर्ड, असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहाज पर इंजन एक फोर्स लगा रहा है और वो क्या होगी, F। अच्छा, अब आपके पास इसको अगेन थोड़ा सा समझे कि
एक जहाज है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। हमने देखा था जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या एक जगह पर रुकी हुई है तो इसका मतलब होता है उसके ऊपर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हो रही होती है, नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। जैसे लेट सपोज एक बॉक्स पड़ा हुआ है, वेट डाउनवर्ड, रिएक्शन ऑफ द सरफेस अपवर्ड, ये बॉक्स कहीं मूव नहीं करेगा क्योंकि वेट इधर है और सरफेस इस पे फोर्स अपवर्ड लगा रही है। दोनों फोर्सेस कैंसिल होंगी, क्या ये बॉक्स कहीं मूव कर जाएगा? नहीं। अच्छा, अब क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये बॉक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस स्टिल जीरो है। अगर कोई फोर्स एक्स्ट्रा में लगती तो क्या होता, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती। तो यहां आपके पास क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। एक तो जो वेट है उसके बराबर में ऊपर फोर्स लगनी चाहिए ताकि वो हवा में रहे, दूसरा एक एक्स्ट्रा में भी फोर्स लग रही है बट जो क्या प्रोड्यूस करवा रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है। तो हम क्या करते हैं, एक फोर्स है इंजन की फोर्स और इंजन की फोर्स सम एक एक्स्ट्रा फोर्स इसको बैलेंस करने में लगा दी है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि इस चीज को ना थोड़ा सा समझें कि हो क्या रहा है। वेट डाउनवर्ड लग रहा है, लेट सपोज कि इंजन जितना भी डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही इंजन अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता, तो क्या होता हमारे पास कि जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती। अच्छा, लेकिन इंजन एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है अपवर्ड, जो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब उस फोर्स को बैलेंस करेंगे हम डाउनवर्ड पे लगा के, और वो फोर्स किसके बराबर होगी, एम ए के। फोर्स हमेशा एम ए के बराबर होती है, एफ इक्वल टू एम ए बोलते हैं हम। तो हम बल्कि इसके लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे माइंड में आ गई है, आप ना उसको समझे। लेट सपोज हम एक लिफ्ट के अंदर खड़े हुए, सही है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। लिफ्ट के अंदर खड़े हुए और हम एक जगह पर रुके हुए, इत्तेफाक से बहुत अच्छी एग्जांपल माइंड में आई है। लेट्स सपोज ये लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर हम खड़े हुए हैं, सही है, लिफ्ट रुकी हुई है एक जगह पे, क्या होगा, हमारा वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, रिएक्शन ऑफ द सरफेस सिंपली अपवर्ड लग रहा होगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो लिफ्ट है वो ऊपर जाना शुरू हुई कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई इशू होगा? नहीं होगा। अच्छा, अब क्या हुआ, लिफ्ट एक एक्सेलरेशन के साथ बहुत तेजी से ऊपर जाती है। अब हमारे ऊपर क्या फर्क आएगा, पॉसिबल है कि हम लिफ्ट के अंदर बैठ जाए, क्यों हमसे खड़ा ना रहा जाए, लिफ्ट इतनी तेजी से ऊपर जा रही है। तो आपके पास बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन बन रही है, एक तो हमारा वेट डाउनवर्ड लग रहा था, लिफ्ट ऊपर की तरफ जैसे ही गई हम पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू हुई, जो कौन सी फोर्स है, F इक्वल टू एम ए। एक एक्स्ट्रा फोर्स लगी, क्यों, क्योंकि लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन आ गई थी। जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगी कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई हम पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगी, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि हम बैठ जाए, हो सकता है हमसे बैठा भी ना जाए, हम लेट जाए अगर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाए। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इंजन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर का वेट था वो तो डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गई है हमारे पास जो डाउनवर्ड एक्ट करवा रही है, जैसे यहां पे हो रहा है। तो दोनों केसेस बिल्कुल सेम ही है। तो आपके पास क्या होगा, जो इंजन की फोर्स है वो इन दोनों को बैलेंस कर रही है। इसका मतलब केस ए के लिए एफ ई बराबर होगा W प्लस एम ए के, और W क्या है होता है हमारे पास, W बल्कि गिवन है 3920। हमें अभी एक्सेलरेशन नहीं पता, एक मिनट, हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और पहले सॉरी हमें मास नहीं पता, मास फाइंड करते हैं फिर यहां पे आएंगे। हमें ये बात पता है कि W बराबर होता है mg के, तो g मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, W अपॉन g इक्वल्स टू m W 3920 डिवाइड बाय g की वैल्यू 9.8 इक्वल्स टू m। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा, देखते हैं क्या आ जाएगा,
3920 डिवाइडेड बाय 9.8, 400 मास हमारे पास आ रहा है 400 kg मास आ गया। अब इक्वेशन 1 को यूज करते हैं फॉर पार्ट ए। इसको यहां से अब इसको मिटा देते हैं। हमारा कौन सा पार्ट ए है जिसमें हम इक्वेशन 1 यूज कर रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन 1। अच्छा, अब आपके पास क्या है, एफ ई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस एम ए, इसे मिटा देते हैं। और W की वैल्यू 3920 प्लस मास हमारा 400 इंटू एक्सेलरेशन है 2, तो ये आ जाएगा 3920 प्लस 400 इंटू 2 800, और ये इसके साथ ऐड होगा तो 4720 न्यूटन। ये आपके पास क्या है, इंजन की फोर्स आई है एफ ई, यही तो हमें फाइंड करनी थी एक्चुअली। जो एफ ए है ये वही एफ ई है कि जो इंजन फोर्स लगा रहे हैं वही तो हमें फाइंड करनी थी। तो एफ ए क्या आ गया 4720 न्यूटन। इसको यहीं पे हम एफ ए कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट ए हो गया है, और अब हमें पार्ट बी को करना है। आपके माइंड में एक बात अगर आ रही हो कि ये हमने एफ ई को एफ ए क्यों कर दिया, एफ ई क्या है आपके पास, आपको उस क्वेश्चन में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो फाइंड करनी है। वो फोर्सेस कौन सी है, ये और ये ओवरऑल फोर्सेस, और ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस कौन कर रहे होगा, इंजन की फोर्स। इंजन जो अपवर्ड वो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स, तो हमने एफ ई फाइंड किया, ये वही फोर्स है जो हेलीकॉप्टर पर लग रही है बैलेंस करने के लिए। अच्छा, सिमिलरली मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही थी कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो हम पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आएगी। यही कहा था ना मैंने कि जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए तो हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा की फोर्स नहीं लग रही होगी। अब वो क्यों नहीं लग रही होगी, इस चीज को समझे। लेट सपोज आप कहते हैं कि नहीं लग रही होगी, मैं कह रहा हूं कि नहीं लग रही, लेकिन आप फिर भी इस बात पे हैं कि नहीं लग रही होगी, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूं। देखें, अगर अब क्या हो रहा है, ये आ गया हमारा पार्ट बी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा और इंजन की फोर्स अगेन अपवर्ड लगी होगी। इस बार कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, उसका रीजन ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे हमने लिफ्ट की एग्जांपल ली कि कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जाए, हम पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आएगी, लेकिन अचानक से बहुत तेजी से लिफ्ट ऊपर जाए तो अब हम क्या होगा, पॉसिबल है हम बैठ जाए। क्यों, हमारे वेट से ज्यादा एक एक्स्ट्रा फोर्स आके लग गई जो कि ये थी, और वो यहां नहीं होगी। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि होगी, तो मैं कहता हूं कि ठीक है होगी, और बना देते हैं। आप देखेंगे मैंने एक्स्ट्रा फोर्स बना दी, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे पास। कैसे नहीं आएगा देखते हैं। अगेन इक्वेशन 1 अगर हम लें, आप चाहें तो एक मिनट में आपको ये करके दिखाया था, F इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस एम ए। आपको अगर ऐसा लग रहा है, मैं इस कॉन्सेप्ट को कि आपको अगर स्टिल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, कि एम ए अगर हम एक्स्ट्रा ऐड कर भी दें तो भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देखिए, W क्या है 3920 प्लस मास 400, और एक्सेलरेशन क्या है 0। तो आप देखें क्या आ गया 3920 प्लस 400 इंटू 0, क्या कोई फर्क आया हमारे पास एफ बी पर, सॉरी। तो आप देखें कि हमने अगर ऐसा लग भी रहा था कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही होगी, हमने उसे कर दिया है, आंसर पर कोई फर्क नहीं आया। हम चाहते तो इसे नहीं ऐड करते तब भी आंसर यही आता। अगर इन कंफ्यूजन हमें लगता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी पर भी फोर्स लग रही होगी तो हमने वो भी ऐड कर दी, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं आया। आप अगर ऐसे भी करते डायरेक्टली एफ ई इक्वल्स टू डब्ल्यू कर देते तो भी क्या होता, डायरेक्टली हमारे पास 3920 ही आंसर आ रहा था, आंसर पर कोई फर्क नहीं आ रहा। तो यहां से आपने इस न्यूमेरिकल को तो समझना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि एक बॉडी
जब वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रही होगी, लेकिन एक बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं लगेंगी, सारी फोर्सेस ऑलरेडी बैलेंस्ड होंगी। जैसे यहाँ पे ये अब एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही थी वर्टिकल मूव करने पे, वो नहीं आएगी। अगर लगा भी देंगे तो हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप इसे नोट करें, देन हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ वी हैव न्यूमेरिकल नंबर 3, और न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहा जा रहा है a 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन। हमें एक मास दे दिया गया है 10 kg जो गन का है, और एक मास दे दिया गया है 100 ग्राम जो कि बुलेट का है। अभी इसे लिख नहीं रहे, एक चीज समझते हैं फिर इसे लिखेंगे। आपके पास जब भी चीजें एक से ज्यादा आना शुरू हो जाए, जैसे 2 मासेस आ गए, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा मास बुलेट का है, कौन सा गन का है। लेट सपोज हम ऐसे ही लिख दें कि फर्स्ट वाला मास m1 है और सेकंड m2 है, तो कैसे पता लगेगा कि ये बुलेट का कौन सा है और गन का कौन सा है? आप जैसे पेपर में क्वेश्चन करके आ रहे हैं, चेक करने वाले को तो नहीं पता आपने ये वाला गन का लिखा है या ये वाला। अगर वो ये बात माइंड में रख ले कि पहले बुलेट का मास गिवन था तो मैंने तो पहले गन का लिख दिया, ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 1 और 2 है हमें बताना पड़ेगा कि 1 किसको शो कर रहा है और 2 किसको शो कर रहा है। तो इसे जो इस तरह से लिखते हैं, जैसे हमने m लिखा, यहाँ पे 1, ये जो छोटा सा नंबर लिखे हैं इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, कुछ इस तरह से सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट 1 हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, गन के लिए, और सबस्क्रिप्ट 2 हम यूज करेंगे बुलेट के लिए। तो अब चेक करने वाले के लिए क्या होगा, उसको पहले से पता होगा कि हाँ 1 जो है वो गन का है और 2 बुलेट का है। तो कुछ इस तरह से आपने डेटा बनाना है। अच्छा, देन मजीद आगे कहा जा रहा है विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की स्पीड दे दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, बुलेट की स्पीड, और वो क्या है 100 मीटर पर सेकेंड। आपको कहा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, कि बुलेट आगे चली है तो गन पीछे की तरफ जाएगी, जिसे हम रिकॉइल बोलते हैं, और वो आपको फाइंड करनी है, वो क्या है v2 आपको फाइंड करनी है। अच्छा, अब इसे भी समझे, जब हर न्यूमेरिकल समझा है तो ऑब्वियसली इसे भी समझेंगे हम, कि आपके पास लेट सपोज ये रही हमारी गन, और इसमें से बुलेट निकलती है ऐसे, ये रही बुलेट की डायरेक्शन। अब क्या होगा, जब बुलेट आगे जा रही है यानी कि गन ने बुलेट पर फोर्स लगाई है, ऐसा ही है ना, गन बुलेट पर फोर्स लगाएगी तो बुलेट आगे जाएगी। अब जब बुलेट पर फोर्स लगाई है, वो कौन सी फोर्स थी, एक्शन था। बुलेट रिटर्न में एक फोर्स लगाएगी जो क्या होगा, रिएक्शन। इसका मतलब गन कैसे जाएगी, गन बैकवर्ड जाएगी, और इसे हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल मींस बैकवर्ड जाना। जैसे अगर मैं गन पकड़ी हुई है और मैं चलाता हूं, बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे आएगी। आपने देखे गन हमेशा शोल्डर पे रखकर चलाई जाती है, बड़ी वाली, आंख पर नहीं रखते, कि गन इतनी तेजी से पीछे आएगी कि हमारी आंख पर लग सकती है, इसलिए शोल्डर पर रखी जाती है। तो आपके पास बुलेट आगे गई तो रिएक्शन फोर्स बैकवर्ड लगी, गन पीछे आई। बुलेट की डायरेक्शन वेलोसिटी की ये है और गन की ये है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को देखें, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर v1 पॉजिटिव लेंगे तो v2 क्या आ जाएगा, v2 की वैल्यू माइनस में आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। चले हम देखते हैं, आपको ये चीज नजर आएगी कि v2 की वैल्यू माइनस में आएगी। क्यों, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, बुलेट आगे जा रही है तो गन पीछे आ रही है। वेलोसिटीज क्योंकि सेम क्वांटिटीज है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से अगर ये पॉजिटिवली है तो ये नेगेटिव आएगी। अगर हम इनकेस ये नेगेटिव ले लेते लेट सपोज, तो ये पॉजिटिव आ जाती। चले देखते हैं। अच्छा, अब जब गन हमारी चली नहीं थी, गन ने बुलेट को फायर नहीं किया था, तो बुलेट गन के अंदर रेस्ट में थी और गन हमारे हाथ में रेस्ट में थी। इसका मतलब उनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज थी u1 और u2 वो दोनों जीरो होंगी, ऐसा ही है ना। इनिशियल वेलोसिटी दोनों रुकी हुई थी, जिसे हम u से शो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड। और अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, कोई मुश्किल नहीं होगी इसके अंदर। हमारे पास फॉर्मूला था
m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। इसके अंदर एक एक करके वैल्यूज पुट करवाते हैं। सबसे पहले m1 10 kg, u1 0 प्लस m2 को कन्वर्ट तो किया ही नहीं हमने, m2 को कन्वर्ट भी करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। m2 का मास क्या है हमारे पास 100 ग्राम, और ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। आपको मैंने एक और मेथड चैप्टर 1 में पढ़ाया था, अगर आपको वो भी याद हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 0.1 kg हमारे पास मास आ जाएगा। m2 हमारे पास 0.1 इंटू u2 तो अगेन 0 इज इक्वल टू m1 10 v1। अच्छा सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने यहां सब कुछ सही बताया, हमने इंच पर ये लगा दी, ये v2 है। हमें गन की वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकंड, और सॉरी बुलेट की वेलोसिटी गिवन है, गन का रिकॉइल फाइंड करना है। हमने यहां सही लिखा, यहां मिस्टेक हो गई, या बल्कि हमने यहां पे भी उल्टा लिख दिया है। बुलेट की जो वेलोसिटी है, क्योंकि सब्जेक्ट 2 बुलेट के लिए, तो ये बुलेट के लिए और ये वाली गन के लिए, तो कोई इशू नहीं है। आपके पास बुलेट जा रही है, बुलेट की वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकंड, और गन की वेलोसिटी v1 फाइंड करनी है। ये आ गया v1 जो फाइंड करना है, प्लस m2 हमारे पास 0.1 इंटू v2 हमारे पास 100। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 10 इंटू 0 ऑब्वियसली 0 प्लस 0.1 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 10v1, 10 इंटू v1 10v1 प्लस 0.1 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा 0.1 इंटू सॉरी ये हमारे पास 10 नहीं 100 है, तो हमारे पास 0.1 इंटू 100 आ जाएगा 10। अब ये 10 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 0 0 तो कैंसिल है, खत्म हो जाएंगे, इज इक्वल टू 10v1। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू v1। कैंसिल होंगे 10 इंटू 1 और 10 इंटू 1, तो v1 हमारे पास आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखें जो हमने एक्सपेक्ट किया था क्या वो हुआ है। v1 की वैल्यू कैसे आनी थी, नेगेटिव आनी थी। एक्चुअली हम ये जो ऐसे लिखते हैं, ये एक नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म होती है, माइनस लगा के ve लिखते हैं। तो देखिए गन की वेलोसिटी नेगेटिव आ गई है, जो हमें पहले से पता थी माइनस में आएगी, क्योंकि बुलेट आगे जा रही है तो गन ऑब्वियसली पीछे आएगी। तो हमारे पास बुलेट आगे चली गई और गन पीछे आ गई, और उसकी वेलोसिटी माइनस में आएगी। तो हम लिखेंगे कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है। अच्छा, आपने ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपने नेगेटिव कंप्लीट लिखना है। नेगेटिव साइन शोज रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल मींस वो पीछे आ रही है, तो उसे हम रिकॉइल बोलते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 भी हो गया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।